जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के समक्ष मैं एक बार फिर से माघ मास के 7वें अध्याय के साथ में उपस्थित हूँ। और माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने और सुनाने से बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप लोग यह अध्याय अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे, आपका जीवन मंगलमय हो और आप पर और आपके परिवार पर कोई भी विपदा ना आए। इसी कामना के साथ में हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल पर रोजाना हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए आप लोगों को बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, इस अध्याय में हम सुनेंगे महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में आते जाते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकाल कर फिर यहीं आ पूर्ववर्त अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और वह पुनः जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदी पनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी बहुत सारे मनुष्य यमलोक से लौटकर आए हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा दिलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले थे और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्व अध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अप्रमेय, हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। महामते, देवता की आराधना छोड़कर किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ कर ले आओ। यह आदेश सुनकर यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए भेजा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को मेरे समीप यहाँ क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांटकर प्रेत राज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार अपने यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखी हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहा है, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए खड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित हैं। कोई अशी पत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ी से काटे जा रहे हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है और किसी को सुई चुभो कर गिराया जाता है, और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहा है। और उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा कष्ट हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते हैं और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए,
ब्राह्मणों की निंदा की, जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था। उनके भोजन किए बिना हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, तो भी उनका दूध दूकर पेट में पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक कार्यों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे। दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे। पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया करते और हम धरोहर को हड़प लेते थे। मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते थे। बस इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया, उन मनुष्यों का मोक्ष तक तो हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या। प्रायः आप लोगों ने तो श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया। इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करते हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परमानंद प्राप्त करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से ही हमें बड़ा संतोष होता है। हम पापी जीवों पर भी आप कितनी दया कर रहे हैं। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ। तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज़ कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिरे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं, सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हरे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यात्रा में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी व्यक्ति तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम सब नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार है। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रशंसित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करते हुए बोले, हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूँ कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिसे नरक से छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित कर पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष सबने यहाँ देखी है। फिर उन जनार्दन के नामों को भली भांति कीर्तन करने पर तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी ही, इसके लिए तो कहना ही क्या। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर माघ मास का यह अध्याय समाप्त होता है और आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं सुनने का एक अपना ही बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है और आप लोगों का जीवन सफल रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट न हो। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और अपने सनातन से जुड़िए। सनातन धर्म सर्वोत्तम है। हमारे धर्म में, हमारा धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और हमारे धर्म में हर एक वस्तु, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वह सूर्य हो, जल हो, हर एक को देवता की संज्ञा दी गई है। हमारे इस सनातन धर्म में जीवों को भी सर्वोत्तम माना गया है। जीव हत्या को बहुत बड़ा अपराध माना गया है। हर दृष्टि से देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म सर्वोच्च है। तो अपने सनातन धर्म से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिएगा।
और अपना और अपनों का उद्धार कीजिए। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।